दिखेगी। ये 9 to 10 की है, 6 to 8 का सामाजिक विज्ञान हो गया, शिक्षक हो गया, ये हिंदी की बुक हो गई, 6 to 8 की, और ये भी गणित विज्ञान और हिस्ट्री का उर्दू हो गया। ठीक है, अब इस बुक में आपको मैं क्या खास कहना चाहता हूँ, आपको दिखेगा ये इतिहास, भूगोल। तो कैसे हैं, एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों बताए थे आपको कि बिजली विभाग की तरफ से वैकेंसी आया है। या बिजली विभाग के वैकेंसी जो है ये आईटीआई वाले भी भर सकते हैं, आपका सिंपल ग्रेजुएशन वाले भी भर सकते हैं, बीटेक वाले भी भर सकते हैं। तो सारा हम आपको बताए थे कि एक एक कर करके आपको क्या सिलेबस है, क्या आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या भी इसका एग्ज़ाम होगा और कितना कट ऑफ जाता है, सारा जानकारी देंगे। क्योंकि बिजली विभाग का जो वैकेंसी आया है बहुत सालों साल के बाद आया है, इस बात को याद रखिए। ठीक है, इसलिए जो है अब हम आपको चर्चा करते हैं। पहले तो एक देख लेते हैं, एक पोस्ट है इसमें कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट, जिसको आप सिंपल ग्रेजुएशन का लड़का इस फॉर्म को भर सकता है। जो सिंपल ग्रेजुएशन किए हुए वो भर सकता है। इसका डिटेल जानते हैं, क्या इसका सिलेबस है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न है, सारा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। तो पहले तो देख लीजिए, इसमें सीटों की संख्या देख लीजिए। तो हम आपको बताए थे कि लगभग जो है इसमें सीट 150 है कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क में, और स्टोर असिस्टेंट में जो है स्टोर असिस्टेंट में 80 सीट है। तो देख सकते हैं जिसमें जनरल का जो है कितना सीट है, आपको 25 सीट है जनरल का, जिसमें वुमेन का 13 है, ईडब्ल्यूएस का 10 है, जनरल का वुमेन का 5 है, आपको एससी कैटेगरी का 19 है, वुमेन का 11 है, एसटी का 2 है, वुमेन का 1 है। तो इसी में अगर ईबीसी का बात किया जाए तो ईबीसी का जनरल में, ईबीसी का जो है बॉय में जो है आपको 64 सीट है, वुमेन का जो है आपको 13 सीट है। इसी तरह पूरा सीटों की संख्या 150 है। और स्टोर असिस्टेंट का बात करें तो यूआर का जो है कितना है, तो यूआर का जो है 13 है, और 13 20 है, फिर ईडब्ल्यूएस का, फिर एससी का, फिर एसटी का, सबका सीट देखिए बांटा हुआ है। अब पूरा मिला के कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क का 150, स्टोर असिस्टेंट का 80। अब इसका एग्जाम पैटर्न क्या है वो समझते हैं, और इसको समझ लीजिए। हम क्या बोले थे कि कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क का या स्टोर असिस्टेंट का जो है सिंपल ग्रेजुएशन जिनका भी रहेगा वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसके जो भी जिनका सिंपल ग्रेजुएशन है फॉर्म भर सकते हैं। अब क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसका एज है, सब कुछ है। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड इसमें रहता है, इस बात को याद रखिए। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, हर नौकरी में होता है, ये कोई नहीं है किसी में है, आपका जो है हर नौकरी में जो है प्रोबेशन पीरियड होता है। ठीक है, अब पे स्केल का देख लीजिए, बात कर ले तो 9200 से लेकर के 15,500 के बीच में है, आपको यहाँ पर देख सकते हैं। तो पूरी तरह से लेवल 5 का है। अब आइए एज का, सबसे इंपॉर्टेंट बिजली विभाग का कोई भी वैकेंसी में एज का होता है, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा बहुत बढ़िया कर दिया गया है कि एज जो है आपको 37 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। 21 साल से मिनिमम, 37 साल आपको मैक्सिमम। एससी कैटेगरी में तो 42 साल तक है मिनिमम, 21 साल से, और 42 साल तक आपको एससी कैटेगरी, और एसटी में भी 42 साल है। ईबीसी भी जो है 21 से मिनिमम 40 तक, और बीसी का जो है 21 से मिनिमम 40 तक। और वही बात फीमेल का किया जाए तो कोई भी फीमेल रहेंगे यूआर कैटेगरी का तो 21 से लेकर 40 तक। ठीक है, और जो है सभी जो कैटेगरी है तो किन्हीं का 42 है, तो किन्हीं का आपको 40 है। अब आइए इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, इसका सारा जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देते हैं। तो पहले तो देख लीजिए फॉर्म भरने में लगेगा कितना पैसा, तो 1500 रुपये आपको लगेगा फॉर्म भरने में। अनरिजर्व में आप हैं, ईबीसी में है, बीसी में है, तो आपको 1500 रुपया लगेगा। अगर आप एससी में हैं तो आपको जो है कितना लगेगा, 675 रुपया लगेगा, सॉरी 375 रुपया लगेगा। और एसटी में जो है आप देख सकते हैं, और 40% जो है आपका जो अगर कैटेगरी में अगर आपका छूट है तो आपको 375 रुपया ही लगेगा। फीमेल का जो है डोमिसाइल जिनका बिहार का है वही भर सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। सिलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट होता है, मोड ऑफ सिलेक्शन इसका क्या है, तो मोड ऑफ सिलेक्शन सीबीटी बेस्ड होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है सीबीटी। मतलब आप समझ रहे हैं, इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया हुआ है कि आपको 40% लाना है यूआर का, 36% 36.5% बीसी का, 34% लाना है ईबीसी का, एससी एसटी का लाना है 32%। लेकिन इतना नंबर में होता किसी को नहीं है, ये मिनिमम लाया गया, मतलब इससे नीचे अगर आप लाइएगा तो आप फेल कर जाइएगा। ठीक है, आपको लड़का अगर 100 लड़का है और 100 लड़का का परीक्षा है, मतलब 100 लड़का परीक्षा में बैठा है और 1000 सीट है, और अगर आप जो है 39 नंबर ही लाए हैं और सीट की संख्या बहुत ज़्यादा है तब पर भी आपको नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आपका मिनिमम जो है कम से कम आपको 40 नंबर लाना है। ठीक है, 100 नंबर में 40%। अगर ये बीसी का बात किया तो 36.5%, बीसी का बात किया जाए तो 34%, और ईबीसी का 32 नंबर, मतलब 32% आपको लाना ही लाना है। लेकिन कहे तो आपको कि ये जो होता है सिर्फ दिखावटी होता है, इतना नंबर कम में होगा नहीं। सीबीटी बेस्ड इसका एग्ज़ाम होगा, यहाँ दिया हुआ भी है, सीबीटी बेस्ड इसका एग्ज़ाम होगा।
अब आइए देखते हैं इसमें कि करस्पॉन्डेंस कलर का स्टोर असिस्टेंट का जो है यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए इसका कब से कब इसका फॉर्म भराएगा, उस चीज़ को देखिए, फिर सिलेबस पर चर्चा करेंगे। तो ऑनलाइन जो है आपको 1 अप्रैल से रहेगा 30 अप्रैल तक, फॉर्म भर दीजिएगा। अब मई में आपको परीक्षा ले लिया जाएगा और जून में ज्वाइनिंग भी इसका हो जाएगा। मई जून में परीक्षा के बाद तुरंत ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। ये नहीं होता है कि समय लगता है, ये तुरंत 15 से 20 दिन के अंदर सब क्लियर हो जाएगा। अब इसका देख लीजिए, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जैसे कि सब ऑनलाइन में फॉर्म भरते उसी तरह से है। कुछ विशेष इसमें बताने का नहीं कि हम आपको बताएं, ठीक है। जैसा चीज़ होगा हम बताएगा। अब सिलेबस पर चर्चा करते हैं कि इसमें पूछा क्या जाएगा। तो इसमें देख लीजिए, अगर आप इसमें कॉरेस्पॉन्डेंस कलर का या स्टोर असिस्टेंट का कोई भी भरते हैं तो आपको 5 चीज़ आपको आना चाहिए। पहले तो आपको जनरल नॉलेज आना चाहिए, जिसमें आपको करेंट अफेयर पूछा जाएगा जो है, और दूसरा आपको हिस्ट्री पूछा जाएगा, ज्योग्राफी पूछा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा, और आपको जो है साइंस टेक्नोलॉजी पूछा जाएगा। तो कहने का मतलब यही हुआ गया कि करंट अफेयर तो पूछा ही जाएगा, हिस्ट्री पूछा ही जाएगा, ज्योग्राफी पूछा जाएगा, आपको पॉलिटिकल साइंस पूछा जाएगा, आपको साइंस टेक्नोलॉजी पूछा जाएगा। उसके बाद जो है ये कैमा तक पूछा जाएगा, तो 10वां लेवल तक आपको पूछा जाएगा, 10वां क्लास तक। रीजनिंग का भी जो है 10वां क्लास तक आपको पूछा जाएगा। रीजनिंग का देख लीजिए, चाहे एनालॉजी हो, चाहे सिमिलरिटी हो, चाहे प्रॉब्लम हो, चाहे रिलेशन कॉन्सेप्ट हो, चाहे स्पेस हो, विजुअलाइजेशन हो, चाहे अर्थमेटिकल नंबर ऑफ सीरीज है, चाहे अर्थमेटिकल जो है रीजनिंग सीरीज है। जहाँ तक मैथ का बात करें तो मैथ में देख लीजिए, बोला गया इतना ही चैप्टर को पूछा जाएगा 10वां लेवल तक, लेकिन भूल में नहीं रहिएगा, ये सिर्फ मेन चैप्टर को दिया गया है। आपसे सिंप्लीफिकेशन तो पूछा ही जाएगा, एवरेज पूछा जाएगा, प्रॉब्लम अब पूछा जाएगा, आपको टाइम और डिस्टेंस पूछा जाएगा, टाइम और वर्क पूछा जाएगा, परसेंटेज पूछा जाएगा। लेकिन याद रखिए, परसेंटेज मतलब प्रतिशत होता है, टाइम और वर्क समय और काम पूछा जाएगा, समय और चाल का जो ट्रेन वाला आता है क्वेश्चन, ये सब पूछा जाएगा, प्रॉफिट लॉस पूछा जाएगा, आपको लाभ हानि, सिंप्लीफिकेशन पूछा जाएगा, सरलीकरण, एवरेज पूछा जाएगा, औसत, और आयु का जो है जो पूछा जाता है आयु वाला। लेकिन इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, सब ब्याज ये सब नहीं है। तो ऐसा नहीं कि वो सब नहीं पूछा जाएगा। मेंसुरेशन नहीं है तो ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं पूछा जाएगा, पूछा ही जाएगा 10वां लेवल तक। यहाँ पे देख लीजिए, इंग्लिश का बात किया जाए तो उसमें साइनोन, एंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईरर, आइडियम फेज, पैसेज, ये सब इंग्लिश में पूछा जाएगा। आपको जो जनरल हिंदी पूछा जाएगा आपको, फिर आपको कंप्यूटर में देखिए ये सब पूछा जाएगा। कंप्यूटर में आपको पूछा जाएगा, आपको यहाँ पे CPU, मेमोरी, हार्ड डिस्क, ये सब पूछा जाएगा कंप्यूटर में। यही है आपका। अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क या स्टोर असिस्टेंट दोनों अगर फॉर्म अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपल ग्रेजुएशन है, फॉर्म तो आप अप्लाई कर ही लीजिएगा। और इसका जो सिलेबस है जो चर्चा कर दिए, आपको एज का चर्चा कर दिए। फॉर्म जो है अप्रैल में भराएगा 1 तारीख से। अगर इसमें आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिलेबस के साथ, क्योंकि इसमें 3 से 4 पोस्ट तक का निकला हुआ है। एक आपका बीटेक के लिए निकला हुआ है, एक ITI के लिए निकला हुआ है, एक टेक्नीशियन के लिए निकला हुआ है, एक सिंपल ग्रेजुएशन के लिए निकला हुआ था। हम अभी सिंपल ग्रेजुएशन वाले को और अभी बोले हैं, अब नेक्स्ट वीडियो हम टेक्नीशियन पे लाएंगे, उसके बाद बीटेक पर लाएंगे, फिर ITI पे लाएंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही कुछ और अपडेट बिजली विभाग की तरफ से आएगा सबसे पहले इसी चैनल पे मिलेगा। धन्यवाद।